आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओवरथिंकिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे सबके मन में 99% से ज़्यादा जो थॉट्स होते हैं ना, वो अनरियलिस्टिक थॉट्स होते हैं जिनका कोई ग्राउंड नहीं होता। हमारे मन में बस बक-बक चलती रहती है, कभी दिमाग इधर भग जाता है, कभी दिमाग उधर भग जाता है। हम सब चाहते तो हैं कि अपने काम पे फ़ोकस करें, अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें, किसी भी काम पे आसानी से फ़ोकस कर पाएँ, लेकिन दिमाग में उल्टे-सीधे थॉट्स ही चलते रहते हैं और ओवरथिंकिंग चलती रहती है, खासकर नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चलती रहती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपको मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना दोस्तों, ये पॉइंट्स मेरे लिए काम करें तो उम्मीद करूंगा आपके लिए भी ये पॉइंट्स काम करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। जब भी हम लाइफ को लेके एक्शन ओरिएंटेड में नहीं होते ना, तब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम चलती ही है। ओवर थिंकिंग हमारे लिए बुरी नहीं है, लेकिन ये बुरी जब बन जाती है जब हम ना चाहते हुए भी किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाए। बस निगेटिव थिंकिंग दिमाग में चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बस बेमतलब के थॉट चल रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड कैसे? अब कई बार ना हमारे आसपास टॉक्सिक कल्चर होता है, कई बार हम जॉब कर रहे होते हैं, कई बार फैमिली में टॉक्सिक कल्चर होता है, कई बार हमें कोई सॉल्यूशन नज़र में नहीं आ रहा होता। तो उस टाइम पर ना बस हम सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हो सकता है कि भाई जो हमने पास्ट में जो डिसीजन लिया हो उसका हमें रिजल्ट फेलियर के तौर पे मिला हो, तो इस वजह से ना हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि भाई ऐसा गलत ना हो जाए, वैसा गलत ना हो जाए। यार मैं आपको सजेशन ये दूंगा, जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल चल रहे हो ना, तो अपने आप को ना एक्शन ओरिएंटेड उस टाइम पर बनाना है। आपको ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करने की ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब लाइफ को लेके कोई बड़ा डिसीजन हो तब उसमें सोचा विचारी करना ठीक है, लेकिन उसमें भी एक हद तक आपको सोचा विचारी करना है। और उसके लिए भी आपको मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस दूंगा आने वाले टाइम में, और वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो जो आपको प्रॉब्लम से निकलने में काफ़ी मदद करेंगे। हम किसी प्रॉब्लम में अटके होते हैं, बस उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन पता है कैसे निकलता है? सॉल्यूशन जब निकलता है जब हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं अपनी लाइफ को लेके, कि भाई किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालने में हम व्यस्त हो गए, तब हम ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हैं। अगर हम बस बैठे रहें, सोचते रहें कि भाई इसका सॉल्यूशन निकल जाए या फेलियर्स का सामना देख लूं, तो हो सकता है भाई ज़्यादा चांस है कि हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा ही नहीं पाएंगे। आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस थॉट को। जब हम लाइफ को लेके एक्शन ओरिएंटेड में होते हैं या फिर एक्शन में होते हैं ना, तब दिमाग इतना बेचैन नहीं होता है, इतना भटकता नहीं है। लेकिन जब दिमाग भटकता पता है कब है? जब हम बैठे रहते हैं, बस सोचते रहते हैं कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, तो दिमाग भटकने ही लगेगा, अचानक ओवर थिंकिंग करने ही लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्शन ओरिएंटेड लाइफ को लेके बनना ही ज़रूरी है। आपको ये बात हमेशा याद रखना। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इस बात का हमेशा याद रखना, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है ना, वो हमारी डायरेक्ट असर करती है मेंटल हेल्थ पे। जब हम बीमार होते हैं तब हमारे फिजिकली तौर पे तो पेन हो ही रहा होता है, लेकिन हमारे ना मेंटली तौर पे भी हम इतने स्टेबल नहीं होते हैं। दिमाग इधर उधर भटक रहा होता है, दिमाग में बग बग बंद नहीं हो रही होती है। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ का ना डायरेक्ट कनेक्शन मेंटल हेल्थ से होता है। तो अगर हम फिजिकली तौर पे अगर फिट रहेंगे तो हमारी इससे मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। लेकिन जब हमारी मेंटल हेल्थ सही है तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी। इस बात का दोस्तों आप समझने की कोशिश करो। हम इस बात को कभी प्रायोरिटी देते नहीं है, ना कभी समझते हैं। जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, ये हमारी डायरेक्ट असर करते हैं फिजिकल हेल्थ पे। आप ये सोचो, आप एंजाइटी से ग्रसित हो, आप एंजाइटी से परेशान हो, क्या आप फिजिकली अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए डेली आपको एक तो जो सात्विक भोजन होता है वो करना है। राजसिक भोजन और तामसिक भोजन को तो अवॉइड करना ही करना है। जैसे जो ज़्यादा तला हो गया, ज़्यादा तीखा हो गया, ज़्यादा मिर्च वाला हो गया, ये खाना अवॉइड करना, और नॉन वेज को अवॉइड करना है अगर हम मेंटली तौर पे फिट रहना चाहते हैं तो। और हमें डेली ना फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। अब बेशक इसके लिए हम जिम जाएं, इसके लिए हम योगा करें, या फिर डेली दौड़ लगाएं, या फिर डेली साइकिलिंग करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेशन ये दूंगा, और ये सजेशन कंपलसरी सजेशन है, कि अपने आप को ना डेली फिजिकली एक्टिविटी में शामिल करना। अब चाहे इसके लिए हम जिम जा रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ पे देना ही पड़ेगा। हम 24 घंटे में से आधा घंटा तो दे सकते हैं ना खुद को। अब आधा घंटा कितना होता है? मात्र 2% या 2.5% होता है हमारे 24 घंटे का। मतलब 100% जो टाइम होता है ना हमारा, बस उसका 2-2.5% होता है। अगर इसमें हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बढ़िया हो रही है तो क्या हम इतना टाइम नहीं दे सकते खुद को? तो जब हम खुद को इतना टाइम देंगे ना,
तो इससे दोस्तों आपको ओवरथिंकिंग से निजात मिल ही जाएगी। इस बात को दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये आप ना प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो फिर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। यहाँ पर दोस्तों समझने की ज़रूरत आपको ये है कि जब भी हम सोशल मीडिया में जितने इन्वॉल्व रहेंगे ना, उतनी हमारी ओवरथिंकिंग की जो समस्या है ना, ये चलती ही रहेगी। हम इस पे काबू नहीं पा पाएँगे। तो इसलिए ना जितनी जल्दी हो सके सोशल मीडिया से दूरियाँ बनाओ, और जितना कम हो सके उतना यूज़ करो फ़ोन को अपने, या फिर सोशल मीडिया को। फ़ोन को उतनी देर इस्तेमाल करो जितना देर आपको ज़रूरत है। जैसे किसी को कॉल करनी है, किसी से बात करनी है, उतनी देर के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। अगर टाइम पास ही करना है तो भाई किसी और चीज़ में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट करो, जैसे कम बुक रीडिंग में, या फिर अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दो, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा, और आप उनसे भी कनेक्ट रह पाओगे। क्योंकि जब हम अकेलापन फील करते हैं ना, तो हम घूम फिर के सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, और सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो हम और अकेला महसूस करने लगते हैं। तो हम अपने ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हैं, और इससे दोस्तों हम अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। और जब वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग करने लगता है। ये दोस्तों इतना स्लो प्रोसेस होता है तो हमें पता ही नहीं लगता। और इससे दोस्तों हम रात को ना लेट सोते हैं और लेट उठते हैं सुबह को, तो हमारी इससे भी हेल्थ खराब होती है। तो जितना जल्दी हो सके आप रात को सो जाओ, जैसे 10 बजे हो गए या फिर 10:30 हो गए। अगर हम जॉब वाले भी हैं ना, तो मैक्सिमम मैं आपको कहूँगा कि आप ना 11 बजे सो जाओ, और 7 बजे उठ जाओ। इतना मैक्सिमम होता है, 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, इतना तो भाई सफिशिएंट होता है ना। जब हम डेली जल्दी सोएंगे ना और डेली जल्दी उठेंगे, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ फ्रेश रहेगी, हमारा फिजिकल हेल्थ है वो भी एक्टिव रहेगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको हम इतना प्रायोरिटी भी देते नहीं है ना, इसको इतना तवज्जो देते हैं। तो जब इसको आप तवज्जो देना शुरू करोगे ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और ये पॉइंट्स वो है दोस्तों जो हमारी ओवरथिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, उनसे निजात दिला सकते हैं। आप ऐसा फील करोगे जैसे आपके दिमाग में बिल्कुल शांत है, बिल्कुल जैसे हम समाधि में नहीं बैठे होते कि दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है, थॉटलेस स्टेट होती है, वैसा आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे धीरे धीरे। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो खुद को टाइम देना पड़ेगा। बाकी आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।